लोहागढ़ में हुए हत्या को लेकर पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है और गिरफ्त में सिया गोयल और उसका दोस्त चेतन है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। एक एक करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से खुलासे हैं जो सामने आए और साथ ही साथ इस पूरी घटना के थोड़े से बैकग्राउंड में भी जाएंगे ताकि जो टुकड़े टुकड़े में आपको जानकारियां मिली हैं उसकी पूरी डिटेल आपको मिल सके। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं देने जा रहा हूं, बने रहिएगा इस पूरे वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोहागढ़ में लगातार आप देख रहे हैं केतन अग्रवाल जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी मंगेतर दोनों की सगाई फरवरी को हुई थी, नवंबर में शादी होनी थी। उसकी मंगेतर सिया गोयल ने उसे धक्का दे दिया जिसमें उसका दोस्त कथित लवर भी बताया जा रहा है चेतन, दोनों का हाथ है। अब आपको बता दें कि चाहे वो सिया गोयल हो या केतन अग्रवाल, दोनों की परिवार संपन्न है, अच्छा खासा बिजनेस है और काफी बड़ा अंपायर है और दोनों की जयपुर में शादी होने वाली थी, नवंबर में सगाई धूमधाम से चल रही थी। अब इस शादी से सिया जो है गोयल वो खुश नहीं थी। अब वो अपने परिवार को इसीलिए नहीं बता पा रही थी कि उसे लगा कि इससे उसके परिवार की बेइज्जती होगी, जगहसाई होगी। इसीलिए उसने ये सोचा कि क्यों ना केतन को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और ये पहली बार नहीं था। आपको बता दें कि जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं पुलिस की जांच में, सिया तीसरी बार, एक बार वो लोहगढ़ गई थी फोर्ट पर केतन के साथ घूमने के लिए। केतन को ट्रैकिंग का बहुत शौक था, तो वहां जाने के बाद जब उसने खाई देखी तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि अगर यहां से धक्का मार दिया जाए तो इस पूरी हत्या को घटना दिखाया जा सकता है। फिर वो दूसरी बार केतन से जिद करके उसी फोर्ट पर जाने की जिद करने लगी। हालांकि दूसरी बार जाने के लिए केतन का मन नहीं था, उसके परिवार वालों ने भी मना किया, लेकिन सिया की जिद की वजह से वो वहां चला गया। दूसरी बार जब वो वहां गया तो मालूम चला कि महाबलेश्वर के आसपास कहीं जगह है, वहां पर धक्का मारने की कोशिश की लेकिन केतन वहां बच गया और सिया ने फिर कहा कि सांप था, काट लेता, ऐसा कुछ करके उसने उस चीज को बहाना बना दिया। अब केतन भी इतना इनोसेंट था कि उसे अंदाजा ही नहीं लगा कि वो अभी अभी मौत के मुंह से निकला है। फिर सिया जो है वो तीसरी बार प्लान बनाती है और फिर से एक बार लोहागढ़ जो फोर्ट है वहां केतन को लेकर के जाती है। इस बार वो कोई कमी न रह जाए इसलिए चेतन को भी बुलाती है। आपको बता दें कि इसी बीच केतन के परिवार वालों ने कहा कि केतन बाहर जाने वाला था, शायद बाली या कहीं अब्रोड। जिस दिन वो जाने वाला था उसका पासपोर्ट जो है वो संदिग्ध तरीके से गायब हो जाता है। परिवार वालों को शक होता है कि उसके बैग में पासपोर्ट था और तमाम चीजें थी, सब कुछ वैसे का वैसा ही, सिर्फ पासपोर्ट कैसे गायब हुआ। खबर आ रही है कि उसमें भी सिया का हाथ हो सकता है। अब ये जो लोहागढ़ फोर्ट में हुआ, अब उस दिन क्या हुआ है सुनिए। जब तीसरी बार वहां गए तो सिया ने कहा कि प्री वेडिंग शूट हम बाहर अब नहीं जा सकते फॉरेन, तो एक काम करते हैं हम वहीं लोहागढ़ फोर्ट पे कर लेते हैं। केतन को अपने साथ मना लेती है वहां चलने के लिए, केतन भी मान जाता है। दोनों साथ में सुबह निकलते हैं एक ही कार में और पीछे से खबर थी कि चेतन भी आता है। दोनों फोर्ट पर जाते हैं। अब केतन उस लोकेशन को प्री वेडिंग शूट की तरह देख रहा था और जो सिया है वो पूरे लोकेशन पर ये देख रही थी कि कहां पर खाई और कहां से इसको धक्का दिया जा सकता है। आपको बता दें कि जब उस लोकेशन पर वो पहुंची और सिया को ये लगा कि ये परफेक्ट लोकेशन है, तो वहां पर सिया और फिर पीछे से चेतन भी पहुंचता है, जो जानकारी है। इससे पहले कि केतन कुछ समझ पाता, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी मंगेतर के साथ, साथ में उसके साथ कोई लड़का खड़ा था। अब वो दोस्त था या उसका कथित तौर पर प्रेमी था, अभी केतन को कुछ भी नहीं पता था। अभी वो चीजों को समझ ही रहा था, तब तक वहां से उसे धक्का दे दिया जाता है। हालांकि इस पूरे केस को बहुत घुमाने की कोशिश की गई। सिया की तरफ से पहले इसे दुर्घटना बताने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट भी डाले थे कि तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए, हमारी शादी होने वाली थी, बहुत सारी चीजें। लेकिन पुलिस को शक हुआ जब उसने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। वहां पर एक शख्स दिखाई देता है जो हुडी पहना हुआ नजर आता है। पुलिस को यह लगा कि इतनी गर्मी में, क्योंकि उमस थी उस समय, हुडी कौन पहन सकता है। फिर जब उसकी और पड़ताल की गई तो पुलिस को बहुत कुछ इसमें काला नजर आया। जब कड़क तरीके से पूछताछ की गई, जानकारी इकट्ठा की गई, तो पता चला कि इसके पीछे सिया और उसके कथित तौर पर जो प्रेमी या दोस्त के हैं चेतन, इनका हाथ है। अब
जांच जो है वो धीरे धीरे आगे चल रही है और रोज नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है और पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। देखते हैं आगे आने वाले समय में और कौन कौन से खुलासे होते हैं। नमस्कार।